अफ्रीका का दिल इथियोपिया, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे बरसों से सोया हुआ आग का राजा फिर से जाग रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं उन ज्वालामुखियों की जिनके एक ही विस्फोट से पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा रीजन तबाह हो सकता है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्हें जमीन हिलाने वाली गरज और आसमान लाल कर देने वाली आग से रोजाना जूझना पड़ता है। स्वागत है दोस्तों एक और रोमांचक सफर में। आज हम घुसने वाले हैं इथियोपिया के आग के समुंदर। इथियोपिया को दुनिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानती है, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि ये जगह दुनिया के सबसे एक्टिव वोल्केनिक जोन्स में से एक है। ये वही जगह है जहां अफ्रीका का जमीनी प्लेट दो टुकड़ों में बिखरती जा रही है और जब धरती टूटती है तो अंदर का आग का समुंदर बाहर निकल पड़ता है। 60 से ज्यादा एक्टिव ये डोर्मेंट वोल्केनोज, हजारों फिशर्स जहां से लावा उबलता रहता है, टॉक्सिक गैसेस, लावा लेक्स और अर्थक्वेक्स की भरमार। लगता है जैसे धरती अभी भी गर्म सांसें ले रही हो। 12,000 साल से सोया हुआ इथियोपिया का हेली गब्बी ज्वालामुखी अचानक जाग उठा और इसका असर सिर्फ अफ्रीका तक नहीं बल्कि एशिया, मध्य पूर्व और भारत तक दिखाई दिया। एक ऐसा विस्फोट जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया, एक ऐसी राख की लहर जो 45,000 फीट ऊपर तक गई और एक ऐसा प्राकृतिक संकेत जिसे दुनिया को गंभीरता से लेना चाहिए। 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार क्षेत्र में अचानक भूकंपीय हलचल दर्ज की गई। ये इलाका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन में आता है, जहां धरती की प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं। सुबह के समय हल्की कंपकंपी महसूस हुई। शाम होते होते जमीन से गहरे धमाके सुनाई देने लगे और फिर टेरेन में लगभग 2-3 मीटर चौड़ी दरारें उभरने लगी, जिनसे लाल गर्म लावा ऊपर उठने लगा। विस्फोट इतना तेज था कि राख का स्तंभ 14 किलोमीटर यानी 45,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया, यानी विमान उड़ान लेवल से भी ऊपर। ये सब प्लेनियन एक्सप्लोजन की श्रेणी में आता है, जो तेज और लंबी राख धुएं के कॉलम बनाता है। हेली गब्बी ज्वालामुखी का जिक्र विज्ञान की किताबों में बहुत कम है, क्योंकि इसने 12,000 वर्षों से कोई बड़ा विस्फोट नहीं किया। इसकी पिछली गतिविधि के लिखित या आधुनिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं। ये अफ्रीका के सबसे लंबे समय से शान पड़े ज्वालामुखियों में गिना जाता था। मतलब दुनिया को पता ही नहीं था कि ये इतना सक्षम है। इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए ये स्लीपिंग जायंट था जो अचानक जाग गया। नीचे मौजूद मैग्मा चेंबर में प्रेशर हजारों साल से जमा हो रहा था और जब धरती की प्लेटें थोड़ी खिसकी तो ये दबाव अचानक बाहर फूट पड़ा। हेली गब्बी ज्वालामुखी अफार रीजन में स्थित है, एक ऐसा इलाका जो पहले ही ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच चुका है। ये क्षेत्र ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट का हिस्सा है, जहां धरती की 3 बड़ी प्लेटें लगातार अलग हो रही हैं: अरेबियन प्लेट, नूबियन प्लेट, सोमालियन प्लेट। यही वजह है कि यहाँ जमीन के नीचे मैग्मा हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन हेली गब्बी के बारे में आश्चर्य ये है कि इतिहास में कभी इसका विस्फोट दर्ज नहीं हुआ था। अंतिम अनुमानित गतिविधि 12,000 साल पुरानी मानी जाती है। एक निष्क्रिय शांत ज्वालामुखी अचानक इतना बड़ा विस्फोट करे, ये भूवैज्ञानिकों के लिए भी चौंकाने वाली बात है। 23 नवंबर की सुबह आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों ने जमीन के अंदर से कंपन महसूस किए। कुछ ही घंटे बाद एक तेज गर्जना और जमीन के बीचों बीच एक नई दरार खुल गई। फिर अचानक लाल गर्म लावा और राख का विशाल फव्वारा आसमान की तरफ उठने लगा। राख का गुबार 9 से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। धुआं, सल्फर गैसें और काले कण तेजी से वातावरण में फैलने लगे। आसपास के गांव, अफडेरा और उससे आगे तक सब कुछ राख की परत से ढक गया। इस इलाके में अफार नामक जनजाति रहती है। ये लोग रेगिस्तान में नमक निकालकर जीवन यापन करते हैं, लेकिन विस्फोट के बाद आसमान काला पड़ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। पशुओं को सांस संबंधी दिक्कतें, नमक की लेक के आसपास मोटी राख जमा। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। घरों की छतों पर इतनी राख जमा हुई कि कई घर ढहने लगे। कई लोगों को आंखों और फेफड़ों में जलन की समस्या हुई। हालांकि अभी तक बड़ी जनहानि की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान बहुत बड़ा है। विस्फोट के 24 घंटे भीतर ही राख का बड़ा बादल तेज हवाओं के साथ लाल सागर के ऊपर पहुंचा। इसके बाद यमन, ओमान, सऊदी अरब से होता हुआ कुछ ही दिनों में
पाकिस्तान, उत्तर भारत यानी राजस्थान, पंजाब, दिल्ली तक राख के कण और सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंच गई और वैज्ञानिकों ने हवा में मौजूद कणों के स्तर को ट्रैक किया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये विस्फोट सिर्फ एक साधारण प्राकृतिक घटना नहीं है, इसमें 3 बड़ी चेतावनियां हैं। 1, निष्क्रिय ज्वालामुखी भी अचानक जाग सकते हैं। 12,000 सालों से शांत रहा हेली गुबी अचानक फट पड़ा। ये दिखाता है कि धरती अंदर से लगातार बदल रही है। 2, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सक्रिय हो रहा है। प्लेटें अलग हो रही हैं, जमीन खिंच रही है और इससे अफ्रीका 2 हिस्सों में बंटने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। 3, जलवायु पर असर। अगर सल्फर गैसें ऊपरी वातावरण तक पहुंचती हैं तो ये अगले कुछ सप्ताहों तक तापमान में गिरावट ला सकती है। हाईली गब्बी ज्वालामुखी फिशर टाइप कहलाता है। इसमें बड़े क्रेटर नहीं होते, बल्कि जमीन लंबी दरारों में फट जाती है। जब नीचे मैग्मा पर दबाव बढ़ता है, जमीन ऊपर की तरफ धकेली जाती है और फिर अचानक फटकर लावा बाहर निकलता है। विशेषज्ञों के अनुसार कुछ हफ्तों से इस क्षेत्र में भूकंप बढ़ रहे थे। जमीन 4 से 8 सेंटीमीटर तक ऊपर उठी। मैग्मा सतह के बहुत करीब पहुंच चुका था और फिर विस्फोट हो गया। अगर ये ज्वालामुखी फिर सक्रिय होता है तो नई दरारें खुल सकती हैं, पास के गांव खाली कराए जा सकते हैं, लावा फ्लो से झीलें और रास्ते बदल सकते हैं, एयर स्पेस लंबे समय तक बंद रह सकता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये विस्फोट बहुत दिनों तक चल सकता है, जैसे 2014 का आइसलैंड होलुरुवन इरप्शन जो 6 महीने चला था। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दुनिया का सबसे बड़ा भूगर्भीय परिवर्तन है। इस जगह धरती की प्लेटें अलग हो रही हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया धीरे धीरे मुख्य अफ्रीका से अलग होकर एक नया मिनी कॉन्टिनेंट बन सकते हैं। हाईली गुब्बी का विस्फोट इसी परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि धरती शांत दिखती है पर अंदर से हमेशा सक्रिय है। दोस्तों, विस्फोट सिर्फ इथियोपिया तक ही सीमित नहीं रहा। राख और सल्फर डाइऑक्साइड का बादल तेज हवाओं के साथ पूर्व दिशा में बढ़ा और यमन, ओमान और भारत तक पहुंच गया। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दिया कि राख का गुबार एक रिबन शेप्ड स्ट्रिप की तरह अफ्रीका से एशिया की तरफ बढ़ रहा है। भारत में दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, गुजरात की तरफ ये राख ऊपरी परतों में दर्ज हुई। जमीन पर यह ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन एविएशन सेक्टर पर इसका प्रभाव तुरंत दिखा। एयर इंडिया, अकासा एयर और कई इंटरनेशनल एयरलाइनों ने सुरक्षित कारणों से दर्जनों फ्लाइट रद्द कर दी। कुछ रूट डाइवर्ट किए गए। कुछ विमानों ने 30,000 फीट के बजाय 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। क्यों? क्योंकि राख इंजन की ब्लेड को नुकसान पहुंचाती है, टरबाइन को पिघला सकती है, विंडशील्ड को अपारदर्शी बना देती है, ऑक्सीजन सेंसर फेल कर सकती है। अफार इथियोपिया का सबसे गर्म और शुष्क इलाकों में से एक है। यहाँ बसे छोटे गांव राख से ढक गए। हालांकि अब तक किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान इस प्रकार है। पीने के पानी पर राख की परत, पशुओं के लिए चारा कम, बिजली की लाइनों में समस्या, कई सड़कें लावा से बंद और कुछ गांवों की वैकल्पिक निकासी। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन में पिछले कुछ सालों से भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्योंकि ये इलाका धीरे धीरे टूट रहा है और भविष्य में संभव है कि ये एक नई समुद्री खाई या न्यू ओशन का रूप ले ले। हाँ, ये सच है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों साल बाद अफ्रीका का एक हिस्सा अलग महाद्वीप बन सकता है। इसी रिफ्ट सिस्टम के कारण ज्वालामुखी फट रहे हैं। हेली गुब्बी का जागना इस भूगर्भीय परिवर्तन का एक संकेत हो सकता है। एक तरह से धरती अपनी पुरानी बनावट बदल रही है। इस विस्फोट से सिर्फ राख ही नहीं, बल्कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी छूटी, जो हवा की गुणवत्ता को बिगाड़ सकती है। SO2 आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा मरीजों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। हालांकि भारत में इसका सीधा खतरा नहीं पाया गया, क्योंकि ज्यादा गैस स्ट्रेटोस्फीयर में थी, लेकिन देशों को चेतावनी जारी की गई। वैज्ञानिक 24/7 मॉनिटरिंग में लगे हैं। संभव है 1, ज्वालामुखी अब शांत हो जाए, 2 या कुछ दिनों में दूसरा छोटा विस्फोट हो, 3 या रिफ्ट जोन में नए ज्वालामुखी सक्रिय हों। ये अगले कुछ हफ्तों में साफ होगा। तो दोस्तों, यह था दुनिया के सबसे अप्रत्याशित ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक का पूरा विश्लेषण। क्या आपको लगता है कि धरती में बड़े भूगर्भीय परिवर्तन आ रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक और जानकारी से भरी रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।